तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धुश्च सखा तुमेव विद्या दर्विनं तुमेव सर्वमं देवदेव। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जय श्री हरि प्रभु। आप सब श्रीमद् भगवद गीता का 11वां अध्याय का श्रवण कर रहे हैं। पिछले दिनों आपने श्लोक 8 का श्रवण किया था, जिसमें अर्जुन को दिव्य दृष्टि देकर भगवान श्री कृष्ण ने जिस प्रकार अपना दिव्य विराट स्वरूप दिखलाया था, अपना विराट स्वरूप अर्जुन को दिखलाया था, उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करके ये सारी बातों को संजय जो है महाराज धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं। अगले श्लोकों में आप इनका श्रवण करेंगे। तो प्रभु श्लोक 9 आप लोग ध्यानपूर्वक इसका श्रवण करें। संजय किस प्रकार प्रभु के विराट स्वरूप का वर्णन धृतराष्ट्र के साथ करते हैं, उसे ध्यानपूर्वक सुनकर लाभ उठावें। लेकिन श्लोक प्रारंभ हो, प्रभु आप लोगों से नम्र निवेदन है कि श्रवण करने के बाद इनमें जो कमियां हैं ज़रूर हमें बताएं। साथ ही अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। जय श्री हरि, सबका कल्याण हो। तो श्लोक 9। एवं उक्त्वा ततः राजन् महायोगेश्वर हरि। संजय उवाच। संजय क्या बोल रहे हैं उसको ध्यानपूर्वक श्लोक 9 में सुनिए। एवं उक्त्वा ततः राजन् महायोगेश्वर हरि दर्शयामास पार्थाय परमं रूपम ऐश्वरम। संजय बोले, हे राजन, किनसे बोले? धृतराष्ट्र से। कौरवों के पिता जो है धृतराष्ट्र, उनसे बोलते हैं कि हे राजन, महायोगेश्वर और सब पापों के नाश करने वाले भगवान ने इस प्रकार कहकर उसके बाद अर्जुन को परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप दिखलाया। अपना दिव्य स्वरूप अर्जुन को दिखलाया। तो यहाँ संजय जो है भगवान के लिए महायोगेश्वर और हरि, इन दो विशेषणों का उन्होंने प्रयोग किया है। इसका क्या भाव है? जो महान यानी बड़े से बड़े योगेश्वर हैं, जो महान और बड़े से बड़े योगेश्वर हों, उनको महायोगेश्वर तथा सब पापों और दुखों के हरण करने वालों को हरि कहते हैं। सब पापों और दुखों को हरण करने वाले को हरि कहते हैं। इन दोनों विशेषणों का प्रयोग करके संजय ने भगवान की अद्भुत शक्ति सामर्थ्य की और लक्ष्य कराते हुए धृतराष्ट्र को सावधान किया है। यहाँ उनके कथन का भाव यह है कि श्री कृष्ण कोई साधारण मनुष्य नहीं है। संजय कहते हैं धृतराष्ट्र, कृष्ण कोई साधारण मनुष्य नहीं है, वे बड़े से बड़े योगेश्वर और सब पापों तथा दुखों के नाश करने वाले साक्षात परमेश्वर हैं। उन्होंने अर्जुन को अपना जो दिव्य विश्वरूप दिखलाया था, जिसका वर्णन करके मैं अभी आपको सुनाऊंगा, वह रूप बड़े से बड़े योगी भी नहीं दिखला सकते। उसे तो एकमात्र स्वयं परमेश्वर ही दिखला सकते हैं।
तो अगलो श्लोक 10 और 11 में देखिए क्या बोल रहे हैं। अनेक वक्त्रनयनम अनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोद्यतायुधम दिव्यमालायंबरधरम दिव्यगंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमस्यमयं देवम अनंतम विश्वतोमुखम। अनेक मुख और नेत्रों से युक्त, अनेक अद्भुत दर्शनों वाले, बहुत से दिव्य भूषणों से युक्त और बहुत से दिव्य शस्त्रों को यानी हथियारों को हाथ में उठाए हुए, दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए और दिव्य गंध का सारे शरीर में लेप किए हुए हैं। सब प्रकार के आश्चर्यों से युक्त, सीमा रहित और सब ओर मुख किए हुए विराट स्वरूप परमदेव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। अब यहाँ दिव्यानिकोद्यतम युद्धम का क्या अर्थ है, ये समझाते हुए कहते हैं कि जिनसे युद्ध किया जाए उन शस्त्रों का नाम आयुध है, और जो आयुध अलौकिक तथा तेजोमय हो उनको दिव्य कहते हैं। जैसे भगवान विष्णु के चक्र, गदा, धनुष आदि हैं, इसी प्रकार असंख्य दिव्य शस्त्र भगवान ने अपने हाथों में उठा रखे थे, इसलिए उन्हें दिव्यानिकोद्यतायुध कहा है। उपर्युक्त विराट स्वरूप परमदेव परमेश्वर का प्रकाश कैसा था? उपर्युक्त विराट स्वरूप परमदेव परमेश्वर का प्रकाश कैसा था, अब उनका वर्णन किया जाता है संजय के द्वारा। दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेत युगपत उत्थिता यदि भासदृशिषा स्यात् भासः तस्य महात्मनः। आकाश में हजारों सूर्यों के एक साथ उदय होने से उत्पन्न जो प्रकाश हो वह भी उस विश्व रूप परमात्मा के प्रकाश के समान कदाचित ही हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। भगवान के प्रकाश के साथ हजार सूर्यों के प्रकाश सादृश्य बताने का क्या अभिप्राय है? इसके द्वारा विराट स्वरूप भगवान के दिव्य प्रकाश को निरुपम बतलाया गया है। अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार हजारों तारे एक साथ उदय होकर भी सूर्य की समानता नहीं कर सकता, उसी प्रकार हजारों सूर्य यदि एक साथ आकाश में उदय हो जाएं, आकाश में उग जाएं हजारों सूर्य, तो उनका प्रकाश भी उस विराट स्वरूप भगवान के प्रकाश की समानता नहीं कर सकता। इसका कारण यह है कि सूर्यों का प्रकाश अनित्य भौतिक और सीमित है, परंतु विराट स्वरूप भगवान का प्रकाश नित्य दिव्य अलौकिक और अपरिमित है। भगवान के उस प्रकाश में अद्भुत स्वरूप में अर्जुन ने सारे विश्व को किस प्रकार देखा, अब यह बतलाया जाता है। किसके द्वारा? संजय के द्वारा। किसको? महाराज धृतराष्ट्र को। तत्र एकस्थं जगत कीर्तसनं परविभक्तं अनेकधा अपश्यत देवदेवस्य शरीरे पांडवः तथा। पांडुपुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से विरक्त अर्थात अलग अलग संपूर्ण जगत को देवों के देव
श्री कृष्ण भगवान के उस शरीर में एक जगह ही स्थित देखा। एक बार फिर से सुन लीजिए। पांडु पुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से विभक्त यानी अलग अलग संपूर्ण जगत को देवों के देव श्री कृष्ण भगवान के उस शरीर में एक जगह ही स्थित देखा। एक जगह ही स्थित देखा अर्जुन ने कि सारे जगत जो है वहाँ स्थित है। एक स्तंभ के प्रयोग का क्या भाव है? यहाँ एक स्तंभ इस श्लोक में किया गया, उसका क्या भाव है? 10वें अध्याय के अंत में भगवान ने जो यह बात कही थी कि संपूर्ण जगत को मैं एक अंश में धारण किए हुए स्थित हूँ, उसी को यहाँ अर्जुन ने प्रत्यक्ष देखा। इसी बात को स्पष्ट करने के लिए एक स्तंभ अर्थात एक देश में स्थित पद का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार अर्जुन द्वारा भगवान का विराट रूप देखे जाने के बाद क्या हुआ, इस जिज्ञासा पर संजय कहते हैं, किनकी जिज्ञासा? राजन धृतराष्ट्र की जिज्ञासा कि अर्जुन द्वारा भगवान का विराट रूप जब देख लिया उसके बाद क्या हुआ। तो संजय कहते हैं श्लोक 14 में, ततः सह विस्मयाविष्टः हृष्टरोमा धनंजयः प्रणम्य शीर्षा देवं कृतांजलि आभासत। उसके अनंतर और उसके बाद वह आश्चर्य से चकित और पुलकित शरीर अर्जुन प्रकाश में विश्व रूप परमात्मा को श्रद्धा भक्ति सहित सिर से प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले, क्या बोले? पश्यामि देवान तव देव देहे सर्वान् तथा भूत विशेष संकान ब्राह्मणम इसम कमलासन सस्थम ऋषिंच सर्वान् उड़गांच दिव्यान। यानी श्लोक 15 में अर्जुन क्या बोले? अर्जुन बोले, हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवों को तथा अनेक भूतों के समुदायों को, कमल के आसन पर विराजित ब्रह्मा जी को, महादेव को और संपूर्ण ऋषियों को तथा दिव्य सर्पों को देखता हूँ। अर्जुन बोले, यहाँ देव संबोधन का क्या अभिप्राय है? भगवान के तेजो में अद्भुत रूप को देखकर अर्जुन का भगवान में जो श्रद्धा भक्ति युक्त अत्यंत पूज्य भाव हो गया था, उसी को दिखलाने के लिए यहाँ देव संबोधन प्रयोग किया गया है इस श्लोक में। अब एक प्रश्न और भी है। जब अर्जुन ने यह बात कह दी कि मैं आपके शरीर में समस्त चराचर प्राणियों के विभिन्न समुदायों को देख रहा हूँ, तब समस्त देवों को देख रहा हूँ, यह अलग कहने की क्या आवश्यकता है? जब अर्जुन ने कहा कि मैं आपके शरीर में समस्त चराचर प्राणियों को देख रहा हूँ, फिर यह कहने की क्या आवश्यकता थी कि मैं आपके शरीर में समस्त देवों को भी देख रहा हूँ? तो इसका उत्तर है, जगत के समस्त प्राणियों में देवता सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं। जगत के समस्त प्राणियों में, सभी प्राणियों में देवता सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं, इसलिए उनका नाम अलग से लिया गया है। एक प्रश्न और भी है, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ब्रह्मा और शिव तो देवों के अंदर आ ही गए, फिर उनके नाम अलग क्यों लिए गए और ब्रह्मा के साथ कमलासनस्थम विशेषण क्यों दिया गया? इसका उत्तर है, ब्रह्मा और शिव देवों के भी देव हैं। ब्रह्मा और शिव देवों के भी देव हैं तथा ईश्वर कोटि में हैं।
इसलिए उनके नाम अलग लिए गए हैं। एवं वर्मा के साथ कमलासनस्थम विशेषण देकर अर्जुन ने यह भाव दिखलाया है कि मैं भगवान विष्णु की नाभि से निकले हुए कमल पर विराजित वर्मा को देख रहा हूँ, अर्थात उन्हीं के साथ आपको विष्णु रूप में भी, आपके शरीर में भी देख रहा हूँ। अब एक प्रश्न और भी है, समस्त ऋषियों को और दिव्य सर्पों को अलग बतलाने का क्या अभिप्राय है? इसका उत्तर है, मनुष्य लोक के अंदर सब प्राणियों में ऋषियों को और पाताल लोक में वासुकी आदि दिव्य सर्पों को श्रेष्ठ माना गया है, इसलिए उनको अलग बतलाया है। यहाँ स्वर्ग, मर्त्य और पाताल तीनों लोकों के प्रधान व्यक्तियों के समुदाय की गणना करके अर्जुन ने यह भाव दिखलाया है कि मैं त्रिभुवनात्मक समस्त विश्व को आपके शरीर में देख रहा हूँ। अब श्लोक 16 में जो श्रवण करेंगे, इसके बाद करेंगे। तो श्लोक 15 पर मैं विश्राम लेता हूँ। ये प्रसंग कैसा लगा? संजय द्वारा धृतराष्ट्र को प्रभु के विराट स्वरूप को दिखलाने का अवश्य कमेंट के माध्यम से बताएंगे। जय श्री हरि। सबका कल्याण हो, पूरे विश्व का कल्याण हो। जय श्री हरि।